नमस्कार। कविता कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इसी के साथ मैं बाली पंचोली, मैं सुयश पुरवाल आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे विद्यालय के उभरते कवियों को। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते ही मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका शौक है आर्ट, डांस, म्यूजिक। लेकर आ रही है त्याग, बलिदान और अमरता की कहानी। तो इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए खुशी बघेरवाल का। मैं खुशी बघेरवाल आप सभी को नमस्कार करती हूं और आपके सामने हमारे भारत की एक वीरांगना के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टूप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदिश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह शिगालों की आवाजें आती है, जब कौवों के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती है, जब अनाचार्य की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट आया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपान संकल्प किया निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या फिर गोरों को मारूंगी। त्यागी श्रृंगार अवस्था के, सोचिएगा 22-23 वर्ष लड़की थी वो। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया बलगाए सादी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के उनके दो मुख्य घोड़ों का उल्लेख किया गया है। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौबारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए, हम तो अपनों से हारे थे। इतिहास साक्ष्य बन जाता है हर कथनीय सच्चाई का, बलिदान रहेगा सदा मर्दानी लक्ष्मीबाई का। धन्यवाद।
धन्यवाद खुशी इतनी शानदार प्रस्तुति के लिए। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तब जिंदगी थी, क्योंकि इस मोबाइल फोन ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया है। इसी के साथ इस कवि सम्मेलन को गति प्रदान करते हुए अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जो स्पोर्ट्स की दमदार खिलाड़ी हैं और कविता लिखना जिनका शौक है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सकीना मुल्तानपुरा वाला का। आज से 50 साल पहले दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन बनाने वाले मार्टिन कूपर ने कहा था कि लोगों का वक्त बचाएगा, पर वास्तविकता हम सब जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की, घर बैठे हम दर्शन करते सब लोगों के दुनिया की। क्या खाया और पहना हमने, क्या खाया और पहना हमने सबको तो ही बतलाए, छोड़ हृदय की बातें हम तो चेहरे को ही दिखलाए। संस्कार हमारे हमें छोड़कर लोगों तक है पहुंच रहे, बात करें भारत भविष्य और लोगों के दुनिया की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की। इससे ही दिन होता है और इससे ही होती है रात, बंदर जैसे फोटो खिंचवाया तब शायद बनती है बात। लाइक कमेंट शेयर देखने को हम कितने रहते बेचैन, इंस्टा पर फॉलोवर्स नहीं तो क्यों आए एक पल भी चैन। पबजी से बर्बाद हो रही चर्चा बच्चों के दुनिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की। एक कड़वा सच कहना चाहूंगी, गौर फरमाइएगा। माँ के हाथ का खाना अब तो स्विगी जोमेटो में बदल गया, माँ के हाथ का खाना अब तो स्विगी जोमेटो में बदल गया। समूह में शॉपिंग भी अब अमेजोन फ्लिपकार्ट में डल गया। एक ही छत के नीचे देखो तो इंस्टा फेसबुक की दीवार खड़ी, अंगूठा छाप दुनिया थी पहले फिर अंगूठे पे आ पड़ी। संस्कार छोड़कर होती है बातें ट्विटर के दुनिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की। मेरी मानो दूर हो जाओ, मेरी मानो दूर हो जाओ, यह एक सुंदर छल है, खुद की बर्बादी में शामिल ये नहीं कोई हल है। सारे दुश्मन यहीं से बनते हैं, सारे दुश्मन यहीं से बनते हैं, वरना समाज में भाईचारा और मानवता भी बसते हैं। देखूं कैसे यह दुर्दशा इन बच्चों की दुनिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी सोशल मीडिया की। इन अंतिम पंक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी। आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे हैं, आंगन में नीम और बरगद मुरझाने लगे हैं। लगता है घर के बच्चे अब मोबाइल फोन चलाने लगे हैं, लगता है घर के बच्चे अब मोबाइल फोन चलाने लगे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सकीना इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अपने दिलों को थाम लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए, क्योंकि आप सभी को हंसाने गुदगुदाने मंच पर आ रहे हैं हम सबके चहीते प्यारे लाडले लक्ष्य बैरागी। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक ट्राइलिंगुअल त्रिभाषीय कविता लेकर आया हूँ, जिसमें कंटिन्यूअस टेंस का महत्व दिया गया है। अगर इस कविता में मुझसे कोई भूल हो तो कृपया करके अपना छोटा भाई समझकर मुझे कुछ मत कहना। तो मैं कविता का शुभारंभ करता हूँ। वन संडे मैं मारा भाई जी के हंडे, मैं अपने बड़े पापा के साथ। आई वॉज गोइंग टू कुड़े, खेत पर। देयर आई सी मक्याज वर काटिंग सम हुडे, मक्यास भुट्टे हुडे तोते। I told my भाईजी, oh भाईजी, see there, मक्यास हुडे। My भाईजी told me, oh नाना, going in the कोटड़ी। कोटड़ी एक जो रूम बना होता है खेत के पास में छोटा सा जिसमें औजार रखते हैं, वो होता है कोटड़ी। Going in the कोटड़ी, lying the गोपन। गोपन एक रस्सी होती है जिसमें हम पत्थर रखते हैं और उसको स्पीड मोमेंटम पकड़ाकर हम फेंक देते हैं ताकि तोते उड़ जाए, आपके नहीं, खेत के। So going in the कोटड़ी, lying the गोपन, धन्नाइंग the वाटा and ताड़िंग the हुडा। I went to the कोटड़ी, lying the गोपन, धन्नाइंग the वाटा and ताड़िंग the हुडा।
After some time, I told my Bhaiji, "Oh Bhaiji, lagging the bhook." My Bhaiji told me, "Nana, again, going in the kotadi, lying some atta, chana, kande, and gharinda, ghading the bata and khaying the bata." I went to the kotadi, lying the gopan, dhannaing the bata. I went to the kotadi, lying some atta, chana, and gharinda, ghading the bata and khaying the bata. पेट भर गया. After some time, at Dapora, I told my भाईजी, भाईजी बाटी खाकर लागिंग द तर, प्यास. My भाईजी told me, नाना, again going in the कोटड़ी, lying the नेज बाल्टी, रस्सी और बाल्टी, throwing it in the कूड़ा, काढ़िंग द पानी, पीइंग द पानी, बुझाइंग द तर. I went to the कोटड़ी, lying the नेज बाल्टी, going near the कूड़ा, but then I see a taludi was putting in the kuda. Taludi, Gilehri. A taludi was putting in the kuda. The taludi was tarpad karing in the kuda. Then I lagaing my mind. I pushed the taludi with the help of Nez Balti near the Panktya. Then I see the taludi started doing Kathin Parishram. The taludi started jumping on the first Panktya, then second Panktya, then third, then fourth Panktya, jumping on the thara, boundary of the well, jumping on the thara, झटपट दौड़िंग, चढ़िंग द लिमड़ा, नीम का पेड़, लिमड़ा, चढ़िंग द लिमड़ा, चढ़िंग द मथारा of the लिमड़ा, top of the tree, मथारा of the लिमड़ा, झाड़किंग द पुछड़ी, and saying, looking at me, saying, थैंक यू. बहुत शानदार लक्ष्य, धन्यवाद हम सभी को हंसी से लोटपोट कर देने के लिए. हमारी अगली प्रस्तुति उस शख्सियत को जिसके आशय में पलता है पूरा परिवार. इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विद्यालय की प्रतिभा की खान परिधि पालीवाल को. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. नमस्कार. कविता प्रस्तुत करने के पहले एक बात बताना चाहूंगी कि जब एक बच्चा अपने पिता के साथ मेला घूमने जाता है तब वो महंगे महंगे खिलौने की जिद करता है. तब कई बार पिता सक्षम नहीं होता है कि वो उसे वो खिलौना दिलाए. तब उस पिता के मन की विवशता और उस बच्चे की जिद को अपनी कविता के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी. अगर कुछ भूल हो तो क्षमा कीजिएगा. कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है. कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है. पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है. पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है. कि पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है. पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी खारा है. पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है. कि पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है. पिता ध्वज से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता एक छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है. पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है. कि पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है. पिता है तो बच्चों को इंतजार है. पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं. कि पिता से बच्चों के ढेर सारे सपने हैं. और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं. पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है. पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है. पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है. पिता से परिवार में प्रतिपल राग है. पिता से परिवार में प्रतिपल राग है. पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है. पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है. पिता एक जीवन को जीवन का दान है. कि पिता एक जीवन को जीवन का दान है. पिता दुनिया दिखाने का एहसान है. पिता सुरक्षा है. ध्यान दीजिएगा कि पिता सुरक्षा है, घर सिर पर हाथ है. कि पिता सुरक्षा है, घर सिर पर हाथ है. पिता नहीं तो बचपन अनाथ है. अब इन पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने जीवन पर इन पंक्तियों का अमल कीजिएगा. तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो. तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो. पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो. क्योंकि पिता की कमी कोई पाट नहीं सकता. क्योंकि पिता की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता. विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है.
विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है, विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ है यदि बेटे के होते माता पिता असमर्थ है। अब कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगी कि वो खुशनसीब है, वो खुशनसीब है माता पिता जिनके साथ होते हैं, कि वो खुशनसीब है माता पिता जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माता पिता के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं, माता पिता के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद परिधि इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो इसी के साथ अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपनी कविता स्वयं रचने वाली, मौलिक शायरियां गढ़ने वाली हमारे बीच आ रही हैं कनिष्का गहलोत। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ए शहर तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, ए शहर तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। ए शहर मैं तेरी असलियत जानती हूँ, ए शहर मैं तेरी असलियत जानती हूँ, तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार कहता है। थक गया है हर शख्स यहाँ काम करते करते, थक गया है हर शख्स यहाँ काम करते करते, और तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। गांव चलो वक्त ही वक्त है सबके पास, गांव चलो वहाँ वक्त ही वक्त है सबके पास, और तेरी सारी फुर्सत ये इतवार कहता है। ए शहर यहाँ मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ए शहर यहाँ मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, और तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। ये मेरा छोटा सा गांव है, इसे गांव ही रहने दो, इस धुंधली सी छांव को अब छांव ही रहने दो, क्यों बनाते हो इसे समंदर का जहाज, ये मेरी छोटी सी कश्ती है, इसे नाव ही रहने दो, इसे नाव ही रहने दो। धन्यवाद। धन्यवाद कनिष्का इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो आत्मविश्वास से है भरपूर, जिनकी कविता सुनकर आप रह जाएंगे दम। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं निकिता पवार को। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं आज अपनी पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को श्री कृष्ण के शांतिदूत रूप से अवगत कराने चाहूंगी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर धरती देने से भी मना कर दिया था। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, ढगमग ढगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। वह फिर भी श्री कृष्ण को बांधना चाहता है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन,
जो सोने को साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। फिर भी हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब चलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा। इन अंतिम पंक्तियों पे आपका विशेष ध्यान चाहूंगी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। सारी सभा में चुप्पी छा जाती है। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। धन्यवाद। धन्यवाद निकिता इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। इसी के साथ हम इस शानदार कवि सम्मेलन का समापन करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सभी कवियों का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।